हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक मशीन की एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि आखिरकार फैक्ट्री में इस प्रेस को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इस प्रेस का यूज आप अपने जनरली कामों जैसे कपड़ों को प्रेस करने के लिए करते हो, लेकिन शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल होने वाली है और आपको इसमें कुछ नया ही देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों आयरन प्रेस की इस मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले इनके प्लास्टिक वाले पार्ट्स को तैयार किया जाता है। इसके बाद रोबोटिक मशीन द्वारा इस पार्ट्स के पिछले वाले हिस्से पर कट लगाया जाता है, जिसके अंदर से वायर को गुजारा जाएगा। इस प्रोसेस के बाद सबसे मेन पार्ट जो आयरन को गर्म करने में मदद करती है उसे तैयार किया जाता है, जिसे हमारी भाषा में आयरन पत्ती कहा जाता है। इन पार्ट्स के तैयार हो जाने के बाद लोहे के बने प्रेस जैसे आकार के अंदर आयरन को डाला जाता है। ये आयरन बहुत ही पतला होता है। इसके सूख जाने के बाद आगे की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। इस अगली प्रोसेस में इनके जॉइंट पार्ट्स पर कलर वाले ग्लू को लगाया जाता है, ताकि प्रेस दिखने में अमेजिंग लगे। अब रोबोट की सहायता से इन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया जाता है और साथ ही वायर को बेंड करके प्रेस जैसे आकार का बना दिया जाता है, और इसी के साथ इन मेन पार्ट्स से जोड़ दिया जाता है, जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इस प्रोसेस के बाद इन पार्ट्स को प्रेस के अंदर फिटिंग किया जाता है। फिटिंग प्रोसेस के बाद निचले वाले पार्ट्स पर ब्लैक ग्लू को चारों तरफ लगाकर ऊपर वाले हिस्से को ज्वाइंट कर दिया जाता है। और साथ ही पिछले हिस्से में पीसीबी के साथ केबल सर्किट को लगा दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद इन प्रेस के अच्छी तरीके से पैकेजिंग की जाती है, और फाइनली पैकेजिंग होने के बाद इन्हें मार्केट में सेल्स के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों गीजर को बनाने के लिए सबसे पहले इसके मेन पार्ट यानी आउटर बॉडी को बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए मेटल शीट का यूज किया जाता है। सबसे पहले इस मेटल शीट को रोलिंग मशीन से गुजार कर इसे सिलेंडर का शेप दिया जाता है। अगली प्रोसेसिंग में अब वाटर टैंक को बनाया जाता है, जिसमें गर्म पानी इकट्ठा होता है, जिसके लिए एक गोल प्लेट को हाइड्रोलिक द्वारा पंच किया जाता है, जिससे आधे कटोरेनुमा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब आगे इन दो कटोरों को आपस में वेल्ड करके वाटर टैंक तैयार कर लिया जाता है। अब अगली प्रोसेसिंग में इस वाटर टैंक के लीकेज की जांच की जाती है, जिसे हाई वाटर प्रेशर टेक्नोलॉजी द्वारा जांचा जाता है। अगली प्रोसेस में इन टैंक्स को शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस द्वारा गुजारा जाता है, जिससे इस टैंक में उपस्थित सारी गंदगी बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस के बाद इसमें ड्राई कोटिंग की जाती है, जिससे यह गीजर अधिक सालों तक चल सके, यानी इसकी बॉडी को कोई नुकसान ना हो।
अब इन वाटर टैंक्स को 850 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है ताकि इसमें उपस्थित वाटर कोटिंग अच्छी तरीके से चिपक जाए। अगली प्रोसेस में इन वाटर टैंक्स की कोटिंग को सुखाने के लिए लगभग इन्हें 48 आवर तक ठंडे टेम्परेचर में रखा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन टैंक्स को आउटर बॉडी के साथ अटैच करके इसमें हीटिंग एलिमेंट्स, टेम्परेचर कंट्रोलर और इनलेट व आउटलेट पाइप को भी असेंबल किया जाता है। इसी के साथ टैंक और आउटर बॉडी के बीच इंसुलेटर एजेंट को भी लगाया जाता है, जिससे इसकी हीट बाहर नहीं आती है और पानी ज़्यादा देर तक गर्म रहता है। अब आगे इस वाटर टैंक की अच्छी तरीके से टेस्टिंग की जाती है। इस टेस्टिंग से पास होने के बाद अब इन वाटर हीटर को पैक कर सेलिंग के लिए फैक्ट्री से रवाना कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरफ फैक्ट्री में बनाए जाते हैं गीजर। वैसे तो आपको पता ही होगा ऑडी कार इतनी महंगी है, तो इसे बनाने के लिए भी महंगे मटेरियल का यूज़ किया जाता है। इसे बनाने के लिए सामान्यतः एल्यूमिनियम धातु का यूज़ किया जाता है, जिसका यूज़ करके सबसे पहले इसकी फ्रेम को बनाया जाता है, जो कि सबसे मजबूती वाला भाग होता है, जिसे सिर्फ रोबोटिक मशीन द्वारा तैयार किया जाता है। अब इस कार के इंजन को बनाया जाता है, जो कि बहुत ही हाई पावरफुल होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंपनी में सभी मशीनें रोबोटिक होती हैं, इसलिए यहाँ पर सभी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग रोबोट द्वारा ही की जाती है। वैसे तो यह इंजन पहले से ही तैयार होता है, इसे सिर्फ यहाँ एक साथ असेंबल किया जाता है। इसके बाकी सभी पार्ट्स को बाहर से मंगाया जाता है। अब कार की फ्रेम पूरी तरह से तैयार होती है, जिसे स्प्रे रंग की हेल्प से पेंट किया जाता है। इसे कई प्रकार के कलर द्वारा पेंट किया जाता है। उसके बाद एक ओवन में इस फ्रेम को भेजा जाता है, जिससे इसका कलर सूख जाता है। अब कार की इस फ्रेम और इंजन दोनों को एक साथ असेंबली लाइन में भेजा जाता है, जहां एक लिफ्टर मशीन इंजन वाले भाग को ऊपर उठाकर इस फ्रेम में फिट कर देती है। अब एक मैकेनिक इंजन की वायरिंग और नटों को बोल्ट कर देता है। अब बारी आती है इस कार में पहियों को लगाने की। अब इस ढांचे को व्हील असेंबली लाइन में भेजा जाता है, जहां पर एक रोबोटिक मशीन इसके पहियों को स्कैन करके सही जगह पर पहियों को असेंबल कर देती है। अब एक मशीन इसके नीचे वाले ढांचे को पूरी तरह से ढक देती है। इस फुल प्रोसेस के बाद एक मैकेनिक अपने हाथों से इसके सभी गैजेट्स को एक साथ असेंबल कर देता है। अब पूरी तरह से तैयार होने के बाद इसके बोनट को आगे फिट कर दिया जाता है, जिस पर ऑडी का लोगो लगा होता है। लेकिन इससे पहले इसके पहियों को निकाल दिया जाता है, ताकि मैकेनिक को कोई भी परेशानी ना हो, और इसके बाद इन्हें वापस असेंबल कर दिया जाता है। यहाँ पर इसके कांच, स्टीयरिंग, हेडलाइटों सभी को असेंबल कर दिया जाता है। अब यह कार पूरी तरह से बनकर तैयार होती है, जिसे डायनोमीटर टेस्टिंग करने के बाद डीलर को सेल कर दिया जाता है। तो दोस्तों देखा आपने, इस प्रकार से फैक्ट्री में ऑडी कार को बनाया जाता है। दोस्तों ट्रैक्टर किसानों के लिए वरदान है, जो कम से कम समय में खेती के ज़्यादा से ज़्यादा काम को पूरा करने में सक्षम होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जो ट्रैक्टर आप देखते हो उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता होगा? शायद आप यह नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम ही बता देते हैं कि फैक्ट्री में ट्रैक्टर को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले इसके इंजन को बनाया जाता है। आजकल के ट्रैक्टरों में उच्च गति वाले हल्के इंजनों का प्रयोग अधिक हो रहा है, जिनमें 2 क्षैतिज सिलेंडर तथा 6 खड़े यानी ऊर्ध्वाधर सिलेंडर होते हैं। इसके बाद इस इंजन के मुख्य पुर्जे जो पहले से ही तैयार होते हैं, जैसे पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, बेयरिंग, वॉल्व आदि को इसमें फिट किया जाता है।
सामान्यतः ट्रैक्टर में डीजल को जलाने के लिए कंप्रेशन आइजिनेशन इंजन का उपयोग होता है। इसके बाद इंजन के पुर्जों को ठंडा रखने के लिए इसमें कूलिंग सिस्टम को स्थापित किया जाता है। अब इस ट्रैक्टर के इंजन को कंट्रोल करने के लिए स्पीड चेंजिंग गियर, रेस, क्लच व हैंड ब्रेक आदि पुर्जों को स्थापित किया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद ट्रैक्टर के चेसिस, जिसके अंतर्गत ट्रैक्टर का ढांचा, पहिए, स्टीयरिंग आदि को बनाकर संपूर्ण ट्रैक्टर को असेंबल किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद इस ट्रैक्टर पर कलर, पॉलिशिंग आदि की जाती है। इस संपूर्ण प्रक्रिया के बाद इसके इंजन की गुणवत्ता की जांच की जाती है। सब कुछ सही पाए जाने पर यह ट्रैक्टर अब बेचने के लिए बिल्कुल तैयार होता है।